गुड मॉर्निंग 11th क्लास। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड में कल हमने टेक्सोनॉमिकल एड डिस्कशन किए थे, कुछ और बाकी हैं, लेकिन हाँ एक दो बच्चे चाह रहे थे कि जूलॉजिकल म्यूजियम्स के बारे में एक बार फिर से बताया जाए। बच्चों, म्यूजियम आपने नाम सुना ही होगा। म्यूजियम के अंदर पब्लिक एग्जीबिशन के लिए आर्टिकल्स को, चीजों को शो किया जाता है, ठीक है। तो जूलॉजिकल म्यूजियम स्पेशली एनिमल स्पेसीमेन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल म्यूजियम का पार्ट भी हो सकते हैं, उसका एक सेक्शन भी हो सकते हैं दूसरे सेक्शंस के साथ में, और खाली जूलॉजिकल म्यूजियम भी हो सकते हैं। जूलॉजिकल म्यूजियम एनक्लोज्ड प्लेस है, एक बिल्डिंग है जहां पर एनिमल स्पेसीमेन को शो किया जाता है, ठीक है। वहां पर स्टफ्ड एनिमल्स कहते हैं कि ओरिजिनल जो एनिमल्स की स्किन है उसमें मटेरियल्स को फिल करके उसको ओरिजिनल एनिमल जैसा लुक देना, शेप देना, उन्हें हम स्टफ्ड एनिमल्स कहते हैं। तो स्टफ्ड एनिमल्स को, स्टफ्ड हेड को, हॉर्न्स को, स्केलेटन को, ड्राई बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेलिन के अंदर जार आते हैं, उनके अंदर फॉर्मेलिन नाम का केमिकल लेके उसमें एनिमल स्पेसीमेन को स्टोर किया जाता है और वहां रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए, जिससे लोग वहां विजिट करके उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को भी वहां पर म्यूजियम्स के अंदर रखा जाता है। तो एनिमल्स और एनिमल्स से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शो करने के लिए जो एनक्लोज प्लेस है, जो बिल्डिंग है, उसे हम जूलॉजिकल म्यूजियम कहते हैं। और इससे बच्चों बेनिफिट ये मिलता है कि जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज मिल सके एनिमल्स के बारे में, वो उनसे इंटरकनेक्ट हो सके, उनके बारे में नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। तो ये जो आर्ट है, ये जो कला है स्टफ्ड एनिमल्स बनाने की, इसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं। एंड द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द टैक्सीडर्मी इज कॉल्ड टैक्सीडर्मिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जूलॉजिकल पार्क। हाँ बच्चों, जूलॉजिकल पार्क जो है, जूलॉजिकल पार्क के अंदर लाइव एनिमल्स को रखा जाता है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसी जगहों को हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। जनरली जो जूलॉजिकल पार्क हैं, जो लंदन की जो जूलॉजिकल सोसाइटी है उसके लिए काम में लिया जाता है। जो कई सारे नेशनल पार्क हैं उनको भी हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, क्योंकि वहां पर लाइव जो एनिमल्स की वाइल्ड स्पीसीज है उनको रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको वहां पर अपने नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट देकर उनको बचाया जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इनका दूसरा नाम नेशनल पार्क भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलप होने से और जो अर्बनाइजेशन होने से, शहरीकरण होने से, जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट कहते हैं रहने के स्थान को, हैबिटेट कहते हैं नेचुरल रहने के स्थान को हैबिटेट कहते हैं। तो जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए वहां पर रहने वाले जो एनिमल स्पीसीज हैं उनकी सर्वाइवल पर भी जो है एक खतरा सा बन गया है कि वो बचेंगे नहीं। आपको पता है लॉयन जो नंबर ऑफ लॉयन है वो भी कम रह गए हैं, कुछ एक हजारों में ही रह गए हैं। तो अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो एनिमल स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाए, रिमूव हो जाए वर्ल्ड से, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीसीज हैं जो अब तक रिमूव हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि अच्छा, मैंने आपको 10th में बताया था इकोसिस्टम क्या है। बच्चों, एनिमल्स, प्लांट्स आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके इंटर रिलेशन से, इंटरकनेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बच्चों, आज हम भी एक इकोसिस्टम में ही रह रहे हैं।
ठीक है, आज आपकी मेंटेलिटी एकदम सेट है इस शहर के अनुसार, यहाँ के लोगों के अनुसार, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट के अनुसार। अब आपको बाय द वे यहाँ से शिफ्ट होना पड़े किसी और सिटी में, तो आपको वहाँ एडजस्ट होने में, सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको आपके इकोसिस्टम से हटा दिया गया है, अब आप नए इकोसिस्टम में चले गए हो। तो नेचुरली बच्चों, वर्ल्ड पूरा अर्थ जो है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और एक जैसे कोई एनिमल स्पीसीज है, किसी जंगल में रह रही है, किसी फॉरेस्ट में रह रही है, तो वो उसका इकोसिस्टम है। तो जब किसी के घर को जब तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो नेचुरली उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी बेघर हो जाएंगे, उनके सर्वाइवल पर खतरा आ जाएगा। तो यही हो रहा है कि जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं एनिमल्स के, उनको हटाया जा रहा है, उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो वहां रहने वाली जो एनिमल स्पीसीज है, तो उनके सर्वाइवल पर भी एक खतरा बन गया है, और आने वाले टाइम में ये जो स्पीसीज हैं ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इन्हीं को बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, या उनको अनाउंस किया गया है कि ये जो एरिया है ये पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क है या नेशनल पार्क है। ठीक है बच्चों, तो जूलॉजिकल पार्क में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। यहाँ पर मैं कुछ एक एग्जाम्पल है और कुछ टर्म्स है बच्चों, आज वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, तो मैं नोट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट है, अच्छा, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर कुछ जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज। बच्चों, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या मतलब है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती है जो रिमूव हो चुकी है, जिसकी एक भी एनिमल जिसका नहीं बचा है, ठीक है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं वो जिनकी नंबर बहुत कम रह गया है, बहुत ही नंबर कम रह गया है, तो आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि एनिमल स्पीसीज को बचाने के लिए हैं। दाची गांव, दाची गांव नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क। सेकंड हम लेते हैं किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। थर्ड है बच्चों रामनगर नेशनल पार्क। फोर्थ है हेमीज हाई हेमीज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। फिफ्थ है बच्चों सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। एंड सिक्स्थ है बाग ए बहू, बाग ए बहू पार्क, ठीक है, ये जम्मू के अंदर है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये कुछ एक नेशनल पार्क हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें एग्जांपल है दाची गांव नेशनल पार्क,
किश्तवाड़ नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क, हेमीज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड बागी बहु पार्क, ये भी जम्मू के अंदर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कुछ बच्चों संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनिमल स्पीसीज को बचाने के लिए काम कर रही हैं। अच्छा बच्चों, नेशनल पार्क या जूलॉजिकल पार्क के अंदर ना केवल एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, बल्कि उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। ब्रीडिंग कहते हैं प्रजनन करवाना, दो अलग अलग एनिमल के बीच में क्रॉस करवाना, ब्रीडिंग करवाना। ठीक है, तो कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि जूलॉजिकल पार्क के अंदर, या इन्हें हम जू भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो एनिमल स्पीसीज है उनको क्रॉस करवाया जाता है, तो कंट्रोल वे में होता है, इसे हम कैप्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। CBSG, इसकी फुल फॉर्म है कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप। CBSG क्या है बच्चों? कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप। नेक्स्ट है SSC, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। नेक्स्ट लेते हैं IUCN, IUCN में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर and natural resources, conservation of nature and natural resources। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेते हैं WZCS, वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल स्पीसीज को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क कर रही हैं। और कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो जू हैं या जो नेशनल पार्क हैं या जूलॉजिकल पार्क है, वहां पर कंट्रोल्ड वे में जो एनिमल ब्रीडर्स हैं उनके द्वारा जो एनिमल स्पीसीज है उनका ब्रीडिंग करवाना, उनको क्रॉस करवाना और उनके स्पीसीज के सर्वाइवल को बनाए रखना, तो ये क्या कहलाता है? कैप्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर एक CBSG ग्रुप है, कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप। नेक्स्ट है SSC, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है WZCS, वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो ये बच्चों कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है बच्चों जूलॉजिकल पार्क्स और नेशनल पार्क्स हैं, कुछ और एग्जांपल हैं इंडियन, जैसे कि एक है इंडियन जूलॉजिकल पार्क, इंडियन
जूलॉजिकल इंडियन जूलॉजिकल पार्क गुजरात। इंडियन जूलॉजिकल पार्क गुजरात। सेकंड है घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान। भरतपुर ये बच्चों राजस्थान के अंदर है। एंड थर्ड है कान्हा जूलॉजिकल पार्क। कान्हा जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं और इंडियन जूलॉजिकल पार्क के। इंडियन जूलॉजिकल पार्क गुजरात में है, ये घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, ये केवला देवी। और थर्ड है कान्हा जूलॉजिकल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। ओके बच्चों, अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो कि हाँ हमें समझ में आ गया ये। बच्चों कीज, नया जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो की है। की बच्चों छोटी बुक्स हैं और जिनमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन किया होता है। तो इन स्मॉल बुक्स को हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। और इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एनिमल या प्लांट स्पीशीज है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। जो की है दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है यॉक्ड और इंडेंटेड की। और सेकंड है ब्रैकेटेड की। मैंने बच्चों नोट्स के अंदर बहुत ही सिंपल वे में आपको ये की के कंसेप्ट को लिख के दिया है, तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, सिंपल रहेगा। तो कीज दो टाइप की है, यॉक्ड और इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। एट फर्स्ट हम यॉक्ड की पढ़ेंगे और मैं उसको पहले एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूं जिससे यॉक्ड की को समझना आसान हो जाएगा, है ना। एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन। स्नैक, फ्रॉग, फिश और फिश के बाद में है बर्ड, बैट एंड कैट। अब जो ध्यान से देखिए, अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले लेते हैं, मान लो पहला कैरेक्टर है ईयर एब्सेंट, ठीक है, और ईयर प्रेजेंट। ईयर प्रेजेंट, ईयर एब्सेंट। ईयर से यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहा है ये। ईयर एब्सेंट और ये 6 एनिमल ग्रुप हैं। तो इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा है, ईयर एब्सेंट और ईयर प्रेजेंट, ये दो ग्रुप हो गए। अब ईयर प्रेजेंट में हम देख लेते हैं
यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 एनिमल मैंने लिखे हैं, तो इनमें बताइए ईयर किस में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर जनरली बैट और कैट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल के भाई बैट और कैट में। अब इनमें भी हम देखते हैं विंग्स प्रेजेंट, ये विंग्स किसमें है, विंग्स प्रेजेंट। तो विंग्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं बैट के अंदर। किसके अंदर होता है, बैट के अंदर, क्योंकि बैट उड़ सकता है। जबकि विंग्स एब्सेंट की बात करें, विंग्स एब्सेंट, तो इसका एग्जांपल है कैट। इसका क्या एग्जांपल है, कैट। ठीक है बच्चों, तो ये 2 एनिमल ग्रुप तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए। अब आ जाते हैं ईयर एब्सेंट में। ईयर एब्सेंट में, तो ईयर एब्सेंट में आने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट। विंग्स प्रेजेंट में देखते हैं कि इन चारों स्नैक, फ्रॉग और फिश और बर्ड में से किसमें विंग्स होते हैं। तो बच्चों विंग्स जो है बर्ड में होते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया एग्जाम्पल के तौर पर बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं विंग्स एब्सेंट। विंग्स एब्सेंट की बात करें तो अब हमारे पास में बच्चों 3 ग्रुप रह गए हैं। क्या रह गए हैं, 3 ग्रुप रह गए हैं, स्नैक, फ्रॉग एंड फिश। अब इसमें अपन नया जो कैरेक्टर का ग्रुप लेंगे वो है गिल्स प्रेजेंट और गिल्स एब्सेंट। तो इनमें देखते हैं गिल्स किस में प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर लिखे होते हैं। तो गिल्स प्रेजेंट है, एग्जाम्पल फिश, एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पर, फिश। और गिल्स एब्सेंट की अगर बात करें हम, गिल्स एब्सेंट को देखें तो गिल्स एब्सेंट के अंदर बच्चों अब फिश भी हो गया, स्नैक और फ्रॉग रह गया। तो गिल्स एब्सेंट में अब हम देखेंगे लिम्फ प्रेजेंट, लिम्फ प्रेजेंट। तो लिम्फ प्रेजेंट का अगर एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो लिम्फ प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, लिम्फ कहते हैं हाथों पांवों को। और लिम्फ एब्सेंट की बात करें तो लिम्फ एब्सेंट होते हैं स्नैक के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनिमल्स को, या एनिमल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। की क्या है, की बच्चों जो की है वो एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है। ये छोटी बुक्स हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स के सेट होते हैं। उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर एनिमल स्पीसीज को, एनिमल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है बच्चों, कीज आर ऑफ 2 टाइप्स, यॉक्ड और इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। अगर मैं यॉक्ड और इंडेंटेड की पार्ट की बात करूं तो इनमें सब पार्ट के रूप में ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स का सेट पाया जाता है। सब पार्ट के रूप में ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स का सेट पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ एनिमल्स के नेम लिखे, स्नैक, फ्रॉग, फिश, बर्ड, बैट, कैट। अब अपन को देखना है, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ईयर एब्सेंट और ईयर प्रेजेंट। अगर ईयर प्रेजेंट की बात करें तो इन सब की बात करें तो बैट और कैट के अंदर एक्सटर्नल जो ईयर है वो पाए जाते हैं। तो इनके सब कैरेक्टर हो गए विंग्स प्रेजेंट और विंग्स एब्सेंट। तो विंग्स प्रेजेंट होते हैं बैट के अंदर और विंग्स एब्सेंट होते हैं कैट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रुप क्लियर हो गया, ये 2 एनिमल आइडेंटिफाई हो गए। अब देखते हैं ईयर एब्सेंट किन किन में। इन चारों के अंदर ईयर एब्सेंट है, विंग्स प्रेजेंट और विंग्स एब्सेंट। तो विंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, बर्ड के अंदर, तो बर्ड हो गया। ठीक है, फिर स्नैक, फ्रॉग और फिश बच गए। अब विंग्स एब्सेंट में भी गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फिश के अंदर, तो फिश आ गया। और गिल्स एब्सेंट होते हैं, गिल्स एब्सेंट में अब देखते हैं 2 एनिमल बच गए, स्नैक और फ्रॉग। इनमें लिम्ब यानी कि हाथ और पांव किन में पाए जाते हैं, तो वो हो गए फ्रॉग। और लिम्ब किस में एब्सेंट होते हैं, वो हो गया स्नैक। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप की जो की है इसे हम यॉक्ड और इंडेंटेड की कहते हैं। क्या कहते हैं, यॉक्ड और इंडेंटेड की कहते हैं। नेक्स्ट लेता हूं बच्चों मैं ब्रैकेटेड की।
हाँ बच्चों, जो ब्रैकेटेड की है, ब्रैकेटेड की के अंदर क्या होता है बच्चों की जो कैरेक्टर है वो दे दिया, अल्टरनेट कैरेक्टर का सेट दे दिया, और उसके आगे ब्रैकेट में जो है नंबर लिखा हुआ होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेटेड की कहते हैं। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि सबसे जो एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट के दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ए कह रहा है ईयर प्रेजेंट, ईयर प्रेजेंट, ठीक है। तो आगे लिखा होगा गो टू फिफ्थ, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, गो टू फिफ्थ, मतलब फिफ्थ नंबर पर जाइए आप, ठीक है। और ईयर एब्सेंट, ईयर एब्सेंट की बात करें तो ईयर एब्सेंट पे लिखा हुआ आएगा गो टू सेकंड, मतलब सेकंड स्टेप पर जाइए। अब सेकंड स्टेप पर जाते हैं तो इसमें विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट की बात करेंगे तो विंग्स प्रेजेंट में यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा बर्ड, क्या आ जाएगा, बर्ड, ठीक है। सॉरी, सेकंड का ए पार्ट हो गया, विंग्स प्रेजेंट में बर्ड हो गया। बी की बात करें तो विंग्स एब्सेंट, विंग्स एब्सेंट, तो विंग्स एब्सेंट की बात होगी तो यहां पर आएगा गो टू थर्ड, मतलब ये कह रहा है कि थर्ड स्टेप पर जाइए आप, ठीक है बच्चों। फिर लेते हैं थर्ड, थर्ड स्टेप पे भी दो पार्ट हैं। अब जब विंग्स एब्सेंट की बात आ गई है तो अब आएगा गिल्स प्रेजेंट, तो गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर फिफ्थ, ठीक है। और गिल्स एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट है तो ये कहेगा गो टू नेक्स्ट लेवल पर, गो टू फोर्थ। फिर लेते हैं फोर्थ, फोर के अंदर एक तो है लिम्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट, तो लिम्स प्रेजेंट के अंदर आंसर आ जाएगा फ्रॉग, ठीक है। और फिर है लिम्स एब्सेंट, लिम्स एब्सेंट का आंसर आ जाएगा स्नैक, ठीक है। और फिफ्थ भी मैं लिख देता हूं जल्दी से, फिर ये क्लास और हो जाएगी। विंग्स, सॉरी, विंग्स प्रेजेंट, तो विंग्स प्रेजेंट है तो बैक एंड बीट, बच्चों ब्रैकेटेड की को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझना आसान रहेगा कि आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आपको मान लो ब्रैकेटेड की के लिए 6 एनिमल का एग्जांपल दे दिया, स्नैक, फ्रॉग, फिश, बर्ड, बैट, कैट। अब मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट जो कॉलम में दो अल्टरनेट कैरेक्टर हैं, ईयर प्रेजेंट और ईयर एब्सेंट। तो ईयर प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है गो टू 5, मतलब फिफ्थ नंबर के स्टेप पर जाना है आपको, ठीक है। और ईयर एब्सेंट की बात कर रहा है तो कह रहा है गो टू सेकंड। अब सेकंड पर आ गए तो सेकंड में ये कह रहा है कि ए है विंग्स प्रेजेंट, तो विंग्स किस में प्रेजेंट है, बर्ड के अंदर। भाई जिनमें ईयर एब्सेंट है, ध्यान देना कि इन 6 एनिमल्स के अंदर जिनमें ईयर एब्सेंट है, तो ईयर किन किन में एब्सेंट है, स्नैक के अंदर, फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर और बर्ड के अंदर। उन 4 एनिमल की बात करें, इनमें भी विंग्स किस में प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है बर्ड के अंदर, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया बर्ड का। और विंग्स एब्सेंट किस में है, तो ये कह रहा है गो टू थर्ड,
थर्ड नंबर पर जाइए। फिर थर्ड पर जाते हैं तो इन चार में से एक तो सेलेक्ट हो गया, तीन बच गए। तो इनमें गिल्स किस में प्रेजेंट है? इन तीन में से गिल्स प्रेजेंट है फिश के अंदर, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया फिश। और गिल्स एब्सेंट किस में? तो ये कह रहा है गो टू फोर, 4 नंबर पर जाइए। अब 4 नंबर पर भी दो कैरेक्टर है, लिम्स किन में प्रेजेंट है? लिम्स प्रेजेंट है फ्रॉग के अंदर। और लिम्स किस में एब्सेंट है? लिम्स एब्सेंट है स्नेक के अंदर, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये तो हो गया ईयर एब्सेंट वाला कॉलम। ईयर प्रेजेंट में हमें कहा था कि 5th नंबर पर जाना है, तो 5th नंबर पर यहाँ पर दो और कैरेक्टर है, विंग्स प्रेजेंट। तो बैट और कैट में से विंग्स पाए जाते हैं बैट के अंदर, तो ये ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, सॉरी ब्रैकेटेड की का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, विंग्स प्रेजेंट का आंसर है बैट और विंग्स एब्सेंट किसमें? कैट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों कीज के द्वारा जो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स के सेट हैं उनको समझकर हम कोशिश करते हैं समझने की या जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एनिमल ग्रुप है। तो इससे नो डाउट ऐसा करने से आपका नॉलेज इंप्रूव होता है एनिमल स्पीसीज के बारे में। इसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी जो है कीज पाई जाती हैं प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, 11th क्लास आज इतना ही करेंगे। चैप्टर ये लगभग कंप्लीट है। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी का हैं, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको यदि कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दो आप।